हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, ये संडे का वीडियो है, मॉर्निंग का ही टाइम है। सबसे पहले मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि कहने के लिए तो संडे का दिन होता है, लेकिन हम लेडीज़ों के लिए तो ये काम का डे होता है। सुबह से ही बच्चों की ड्रेस वगैरह इनके भी कपड़े हो जाते हैं, जो कि सबसे पहले मैं मशीन वगैरह लगा दूँगी जिससे कि कपड़े धुलते रहेंगे, साथ ही मैं घर के और काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है और पहले मैं जो लाइट कपड़े होते हैं वो डाल दूँगी क्योंकि कभी कभी कलर निकल जाता है और एक दूसरे में लग भी जाता है कपड़ों में। और इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे कमरे में, जो कि मुझे बेडशीट भी धोनी थी तो वो मैंने निकाल दी है और इसके बाद मैं बेडशीट भी बिछा दूँगी। तो इधर पिलो कवर में कवर चढ़ा के और बस मैं बेडशीट लगा दूँगी। एक लेडीज़ को कभी भी छुट्टी का दिन नहीं मिलता है, उसके जो घरेलू काम होते हैं वो डेली चलते, और संडे का दिन तो मुझे और ऐसा लगता है कि बिजी दिन होता है क्योंकि सुबह से बच्चों का भी घर में ही रहना होता है। खाना पीना, कपड़े वगैरह धोना सब हम संडे को करते हैं, और हेयर वॉश करना या कुछ भी जो अभी काम होते हैं वो हम संडे के लिए पेंडिंग रखते हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ सेकंड वाले रूम में, और इधर की भी चादर, वैसे तो यहाँ कोई सोता नहीं है लेकिन फिर भी चादर सही करनी पड़ती। बच्चों की बुक वगैरह पड़ी हुई तो इनको मैं साइड में रख दूँगी उनकी टेबल पे। और इसके बाद देखिए, ये काव्या का जो राखी कंपटीशन हुआ था उसमें काव्या ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, मैडम ने बोला है। तो ये उसने वहाँ पे ड्राइंग वगैरह की हुई थी। और देखिए सांप का बैग भी फैला हुआ है, ये लड़का ना सुनता नहीं है। सो गाइस, इधर मैं अब आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा लूँगी और मांग भर लूँगी, थोड़ी सी लिप बाम। बस यही करना रहता है क्योंकि हम किचन में काम करते हैं तो हीट लगती है गैस की, तो हमारी त्वचा डल हो जाती है। वैसे सनस्क्रीन तो बाहर निकलते हैं तब लगानी चाहिए, लेकिन अब मैं कहूँगी कि घर पे भी लगाने चाहिए। मैंने बहुत से वीडियो में देखा है जो स्किन हमारी डल हो जाती है ना, उसके लिए। सो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और हेयर वॉश नहीं किया है क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करनी थी। और देखिए, मैंने मेरे कान की निकाल दिए। आवाज़ आ रही है कि नहीं क्योंकि फैन चल रहा है और वो टूट गए हैं। और एक जो है उसको क्या, लॉक जो पीछे है ना, वो लॉक मेरे को टच होते हैं ना तो मेरे कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखती हूँ, अब जाती हूँ, देखती हूँ, जाऊँगी लेने के लिए। कब जाती हूँ, जाना तो है, उनको चेंज करवा के और दूसरे ले लूँगी। और सोने के रेट सुन के तो ऐसा लगता है कि कैसे जाओ मार्केट। इतने सारे कपड़े धोए हुए हैं कि टंकी का पानी ही चला गया। नलाएंगे जब टंकी में पानी भराएगा, तो इसलिए मेरी काम पेंडिंग हो गया है। लेट बाद साफ़ ही नहीं हुई है, तो अब देखती हूँ कल करती हूँ या परसों करती हूँ, वैसा भी होगा क्योंकि करना तो है, पर पानी की भी बड़ी परेशानी बन जाती है, टाइम टू टाइम नलाते हैं इसलिए। और खाने में मुझे बस बनाना है, थोड़ा सा कुछ ऐसे बनाऊंगी, खिचड़ी वगैरह। दही रखा है, नहीं दही वही कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सही में लगाएंगे ना, हल्की सी है क्योंकि वो बाप बेटे तो उनके फ्रेंड के यहाँ गए हैं, उनके यहाँ खाना है। हाँ, उनके शायद पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो उनके यहाँ गए हुए हैं। बस अब हम दोनों माँ बेटी हैं तो कुछ भी बना के खा लेंगे क्योंकि हो रहा है 11:15, 11:30 ही बज होंगे, 15 मिनट आगे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं बस थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाऊंगी हम माँ बेटी के लिए, तो इधर मैंने आलू, टमाटर और मिर्ची ही कट करूंगी क्योंकि काव्या और कोई सब्जियां खाती नहीं हैं। अगर आपको पसंद हो तो जो भी सब्जियां आप डाल सको वो सब्जियां डालिए, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली खिचड़ी। और हमारे यहाँ तो अधिकतर ऐसी ही बनती है जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर देखिए, मैंने कुकर में ऑयल डाल लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा हींग का तड़का दूंगी। इसके बाद निकाल लिए मैंने थोड़े से फल्ली दाने। मुझे खिचड़ी में फल्ली दाने बहुत पसंद है। खिचड़ी में क्या, मुझे हर चीज़ में फल्ली दाने बहुत पसंद है, तो कोई खाए या ना खाए मैं मेरे लिए थोड़े से निकाल लेती हूँ। तो पहले मैं के तेल गरम हो गया है तो उसमें डाल के थोड़े से फल्ली दानों को
अकोर के और निकाल लूँगी, जिससे क्या है कि वो काव्या की थाली में नहीं जाएंगे, सीधे मैं ऊपर से डाल के ही खा लूँगी। वैसे तो मैं उसमें डाल देती, लेकिन क्या है ना कि वो निकाल निकाल के फेंकती, तो क्या मतलब, वेस्ट होने से अच्छा है उसको दो ही मत, वो अच्छा है। तो इधर मेरे फल्लीदाने हो गए थे, तो मैं फल्लीदाने निकाल लूँगी और बस खिचड़ी झोंक दूँगी। तो गाइज़ मुझे लगा कि कैमरा ऑन है और यहाँ पे कैमरा था ऑफ, तो मेरी क्लिप मिस हो गई है। इधर मैंने जीरा, राई और सौंफ का तड़का दिया है, साथ ही मैंने आलू डाल दिए थे। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ टमाटर और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और साथ ही मैं सारे मसालों को निकाल लूँगी और इसमें सबसे अच्छा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मैगी मसाला डालूँगी, जिससे कि टेस्ट और बढ़ जाता है। आप खिचड़ी हो, फ्राई चावल हो, आप उसमें डालिए मैगी मैजिक मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें मैं सब कुछ डाल के इकट्ठा करके मसाले को और साथ में ही डाल दूँगी। मेरा जो गैस स्टैंड है ना, वो थोड़ी हाइट पे ऊंचा है और मेरी हाइट थोड़ी नीची है, तो मुझे दिक्कत होती है। मैं पार्ट पे खड़ी होती हूँ ना, जब भी मेरे को हाइट ऊंची ही लगती है, तो मुझे बस मसालों में ये दिक्कत होती है, क्योंकि जो चीज़ जैसी है वैसे उसके हिसाब से मसाले पड़ने चाहिए। और देखिए बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है। और मसाला तब तक पकाइए जब तक इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए दिख रहा है कि हमारे ऑयल सेपरेट हो गया। और अब इसमें हमने जो खिचड़ी के लिए चावल और दाल भिगो के रखे थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। 2 से 5 मिनट इनको अच्छे से इसमें भून लेना है कि इसमें सौंधापन आ जाए। बस थोड़ी थोड़ी देर में चला करके मैं इसको भूंज लूँगी और इसके बाद इसमें डालूँगी अब पानी। जैसे आपको थिकनेस चाहिए हो उस हिसाब से पानी डालिए। मेरे यहाँ काव्या क्या लिटपिटी सी खाती है, उसको जितना भी पानी हो ना कम ही लगता है, उसको गीली गीली खिचड़ी अच्छी लगती है। तो मैं उस तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको है ना लिक्विड पसंद नहीं है तो थोड़ा आप कम पानी डालिए, तो उससे क्या है जैसी आपको थिकनेस चाहिए होगी वैसे मिल जाएगी। बस इसको मिला करके अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। तो अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूँगी और बस इसको मिक्स करके बस अब कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। जैसे कि मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, तब तक हमारा जो काउंटर टॉप है उसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है तो थोड़ा मैसी हो ही जाता है, क्योंकि जो भी सामान आता है वो प्लेटफॉर्म पे ही रखा जाता है। जहाँ तक हो मैं बहुत कोशिश करती हूँ इस क्लीन करने की, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सामान बच्चे लाते हैं वो प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, जो सामान आता है, और हमारी भी यही हैबिट बन गई है कि कुछ भी सामान आए और हम वहीं रख देते हैं। तो पहले कर लेते हैं इसको क्लीन और उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं उनको भी मैं वॉश कर लूँगी। बस फिर हमारा काम होता है फिनिश। जब तक हमारा लंच भी बन के तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद हम लंच करेंगे। साथ ही इधर मैं ये सेव का पैकेट रख रही थी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं निकाल के वैसे ही रख देते हैं और वो पैकेट जो रहते हैं ना उनमें ही रह जाते हैं। और सेव मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि सींट जाती है बारिश में, और पैकेट से निकालो वैसे के वैसे रख दो। साथ ही मैंने ये वॉश की थी डिब्बी, नमक की जो डिब्बी होती है डेली यूज़ वाली, जो कि साफ़ की थी। तो अब उसमें मैं ये नमक भी भर दूँगी। क्या होता हाथ लगते हैं ना तो गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैंने क्लीन किया था, कटोरी में उसका नमक निकाल लिया था। और बारिश में मुझे ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही गंदगी दिखती है, पता नहीं क्यों फफूंद आ जाती है। जहाँ भी गंदगी होती है फफूंद आ जाती है, तो वो अपने आप ही गंदगी दिखने लगती। पर ऐसा है गंदगी दिखती है तो क्लीन भी हो जाती है। इसके बाद में मैं बर्तन वॉश कर लूँगी।
गाइस 12:30 बजने को आ गई, देखो 12:15 हो रही है और हमने नाश्ते में समोसे खा लिए थे। और ये देखो इसकी क्या हो रहा है, इसका क्या बना रही है ये मशीन छेड़खा। ये आ गई हमारी सीटी, स्लो कर देते हैं नहीं तो ये अपनी औकात दिखा देगा। और गैस अभी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, शक्कर वगैरह गिर जाती है ना चाय बनाते टाइम। और मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हुए, ढेर सारे, ये तो मैंने यहीं डाल दिए हैं और ऊपर भी डले हुए हैं। और मौसम देखो, मौसम दिखाती हूँ, एकदम से ही पानी का मौसम हो गया। देखिए इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसने अपनी औकात दिखा दी। हाँ नहीं तो इसको कितने ही उससे रखो पर ये अपनी औकात दिखा ही देगा, कुछ भी हो। कुकर है, अगर सीटी ना मारे तो इसकी औकात ही क्या। और मैंने सोचा थोड़ी गीली गीली रहने, देखिए पूरा गैस स्टैंड खराब कर दिया इसने। देखो 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 देखो, और शायद नीचे भी निकल गया। ये दोबारा मेरा काम बढ़ा दिया है। और ये लड़की सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अगर इसने ये देखो काम वाली लड़की मेरी, हाय राम, पढ़ाई करती है, घर संभालती है, साथ में सिलाई भी करती है। और इसने देखो मेरी ये साड़ी को काटवा रहा है। बाप रे बाप रे। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या कर रही है। ये प्रसाद पहुंचाया है पड़ोस में, भाई साहब रामदेव जी गए हुए थे तो उनका यहाँ से आया है प्रसाद है। बस अब जस्ट खाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। खिचड़ी बन गई है, थोड़ी सी कुकर ठंडा हो जाए फिर उसके बाद खोलते हैं। रही मेरी प्लेट, अचार डाला है, फली दाने डाले हैं, साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज काट ली है, नींबू है, और ये रहा हमारा पापड़। तो ये रहा हमारा आज का लंच, सिंपल और टेस्टी। चलिए खाते हैं, भूख लग रही है। रसम चावल की तरह लग रहा है। रसम चावल